Hi, hello, namaste, and welcome to your channel Learn with PZ. I hope you all are doing well. And आज मार्केट में जो दिन रहा वो बहुत ही रेंज बाउंड डे था, बट गुड न्यूज़ हैज़ कम जिसकी वजह से आई थिंक कल मार्केट में मूव दिख सकता है. सो द बिग न्यूज़ इज़ अबाउट द रीटेल इन्फ्लेशन. सो एक ये न्यूज़ जो है वो कल मार्केट का मूव बहुत पॉजिटिव कर सकती है. So the headline itself says that India's retail inflation eases to 5.48% in November from 6.21% in October as food prices moderate. हेडलाइन से चीज़ें क्लियर है और इसका जो नेक्स्ट इम्पैक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है. जो आरबीआई का बैंड है वो है 2 to 6 का. लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन डेटा था हम उस पर उस बैंड को क्रॉस कर चुके थे एंड वी वो ऑलरेडी ऑन द अपसाइड. एंड इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप एक बार जाके देख लीजिए. सो बिफोर आई रीड दिस आउट एवरीथिंग फॉर यू, आप एक पूरा इसमें एक डिटेल दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं. सो दिस वॉज ऑफ लास्ट मंथ, जहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया था. इट इज़ वेरी क्लियर दैट लास्ट मंथ जो था हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 1 ईयर का जो हाई था वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका था. Now, this month it says that we have eased on it. तो जो हमारा मार्केट एक्सपेक्टेशंस था इट वॉज अराउंड 5.5% और वी आर एट 5.48%. मीन्स हम वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर अपडेट्स ऑन फ्रॉम आरबीआई. थोड़ा हार्श नहीं होगा, रेट कट्स की पॉसिबिलिटी है. जो शक्तिकांता सर ने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत मॉडरेट तरीके से ही ट्राइड डूइंग द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ इट. बट इन्फ्लेशन वॉज समथिंग विच वॉज वेरी वरीसम. तो अभी ये हो गया है कि आफ्टर दिस डेटा अभी हम आने वाले जो नेक्स्ट हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे वहाँ पे थोड़ा एक ईज देख सकते हैं एंड रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दिस रिजल्ट सेज दैट मतलब जो हमारा रेट कट साइकिल है, अब हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर का रेट कट साइकिल है वहाँ पे हम थोड़ा एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि थिंग्स कैन गो वेल ना. एक डिटेल में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी जहाँ पे यू विल फाइंड आउट दैट देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हमको कैसे अंडरस्टैंड करना है इस पूरे डेटा को. सो लेट्स गो वन ऑन वन. सो CPI बास्केट रिविजन ऑन द होराइजन, हम इसका डिटेल्स पहले समझते हैं. सो करेंटली फूड एंड बेवरेजेस कंस्टिट्यूट 45.9% ऑफ CPI with higher weightage in rural areas compared to urban areas. And expected जो changes थे वो जो consumption pattern के हिसाब से it could reduce food weightage in the CPI by up to 6.5 percentage point in rural areas and 3.4% in urban areas. So अभी जो हमारा CPI का basket revision है उसके हिसाब से भी हमारा जो ये जो retail inflation है वो थोड़ा less volatile हो सकता है. अभी एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, इसमें ये लोगों ने ये प्रपोज किया है कि दे एक्सक्लूड फूड इन्फ्लेशन फ्रॉम द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. तो इसके वजह से भी अभी जो पॉलिसी चेंजेस होंगे, फूड प्राइसेस सर्ज होते हैं उसमें भी आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिले. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस. सो जो इन्फ्लेशन रेट सीरियल्स का था that was 6.88% in November compared to that is 6.88% November compared to 6.94 in a month earlier. तो यहाँ पे भी हमको एक गिरावट देखने को मिले है. सो मिडिल क्लास पीपल, normally everyone who gets into this they understand कि जो हमारा बेसिक कंजम्पशन है, सीरियल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है सो इट इज़ इट इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर पॉकेट्स. तो कंजम्पशन बढ़ेगा एंड कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी में एनी वेज यू विल फाइंड अ ग्रोथ. सो टू अंडरस्टैंड दिस, अगर ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो जैसे वेजिटेबल प्राइजेस रोज 29.33 ईयर ऑन ईयर इन नवंबर आफ्टर एक्सेलरेटिंग 42.18 in October. So the price is moderated due to bumper summer crop harvest aided by favorable monsoon. So whenever you are reading this data, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमको यहाँ पे क्या
पढ़ना है और क्या समझना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मूव कमिंग इन मार्केट्स. Similarly is food inflation, which makes up around half of overall CPI basket, which is eased to 9.04%. मतलब जो हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है, जिसमें हमको काफ़ी ईज़ देखने को मिला है. जैसे लास्ट वाला जो ईयर था, विच आई ऑलरेडी रेड आउट इन दिस डेटा, जो प्रीवियस मैंने आपको डेटा दिखाया था, उसमें हम जो लास्ट मतलब प्रीवियस मंथ था, उसमें वी वर एट 10.87%. अभी हमारा काफ़ी डिसेंट कंट्रोल हुआ है, विच इज़ एट 9.04%. So, this all is signing up for a decent upside in markets tomorrow. सो क्विकली एक बार निफ्टी देख लेते हैं, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं. सो निफ्टी के लेवल सेम हैं, कहीं पे भी हम अगर एक बार लेट्स क्विकली गो टू मार्केट्स का अपडेट. सो राइट नाउ इंडाइसेस इफ आई सी, ऑल राइट, हैंगसेंग अच्छा दिख रहा है. एंड देन जापान भी अराउंड 1.2% अप है. दो नैस्डैक एंड S&P इज ट्रेडिंग फ्लैट. सो राइट नाउ द टाइम इज़ 11 बज रहे हैं अभी. तो आई थिंक एक फ्लैट ओपनिंग भी अगर दिखता है, या हम कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा गैप डाउन भी ओपन होते हैं, लेवल सेम रहने वाले हैं. अगर हम 24,500 या 480 450 के आसपास भी ओपन होते हैं, तो आई थिंक वी कैन सी अ डिसेंट अपसाइड इन द मार्केट्स टुमारो. शॉर्ट्स प्लान कल नहीं करेंगे तो इट विल बी बेटर. और अगर आपको कुछ मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड मिले, क्योंकि बहुत रेंज बाउंड रहा है मार्केट, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट डे एंड एन एक्सीलेंट डे एंड द एंटायर वीक, आई वुड से रादर, फॉर ऑप्शन सेलर्स. तो अगर एज एन ऑप्शन बायर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग या कहीं पे भी आपका जो भी फेवरेबल सेशन होता है, जहाँ पे आप ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया. सो टेक इट एंड लीव इट. इंडाइसिस में स्पेसिफिकली, स्टॉक्स में तो आपको मूव मिलते रहेंगे. Also looking at Bank Nifty, I'll quickly go to Bank Nifty as well. Bank Nifty में भी same pattern है. We have seen a decent resistance from the upside levels. 53,500 मतलब 53,500 600 400 वाले जोन से रिजेक्शन मिला है. तो अगर 53,000 लेवल सस्टेन होता है कल, अगर हम छोटा मोटा गैप डाउन भी ओपन हो जाते हैं लेट्स से, या फिर हम फ्लैट भी ओपन होते हैं, सो द एंटायर प्लान वुड बी दैट वी माइट गो फॉर अ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि डेटा अच्छा है CPI इन्फ्लेशन का. सो मेक श्योर दैट यू कीप एन आई ऑन दैट. एंड अगेन आई से, कोई भी आप इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू ओवर डू दैट. दैट मे हेल्प. सो एक बार सेंसेक्स भी देख लेते हैं फॉर द हेल्प. एक बार हम सेंसेक्स का चार्ट भी ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज वी आर गोना हैव एन एक्सपायरी टुमारो सेंसेक्स के लिए. सो ये रहा सेंसेक्स का पूरा रेंज. सो आई जस्ट क्विकली स्विच टू एन आर्ली टाइम फ्रेम. पुराना ही चार्ट बना हुआ है, no fresh chart as of now. So if I delete everything, let's say let's delete and try and find out. So उसके लिए पहले quickly देखना पड़ेगा एक पूरा 1 day का चार्ट. सो 1 day के चार्ट में भी सेम रेंज में है काफ़ी मार्केट. एंड एज आई सेड, कुछ भी आपको एक डिसेंट मूव मिल जाता है, वो लेके निकलना फ़िलहाल के लिए वुड बी बेटर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड कुछ बड़े मूव के लिए वेट करने से. आई थिंक 87,000 पॉइंट का रेंज है सेंसेक्स में. एंड इफ आई क्विकली स्विच टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट्स से 1 आवर. सो 1 आवर में इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में जैसा ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है. सो वी वर फेसिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन. तो अगर हम कहीं फ्लैट या गैप अप ओपन होते हैं, तो लाइकली काइंड ऑफ अपसाइड के लिए यू कैन प्लान फॉर योर ट्रेड्स रादर देन, क्योंकि डेटा अच्छा है. लेट्स नॉट मेस विद द मैक्रोज. तो यू कैन प्लान आउट योर डे लाइक दिस. सेंसेक्स में कुछ 81 100 200 के जोन्स के आसपास अगर कहीं वहीं ओपन होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट या अपसाइड 30-40 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं, तो यू कैन हेड फॉर 81,700. 81,700 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं टेक्निकली, तो फिर वी कैन लुक फॉर मोर 300 पॉइंट से 82,000. एंड ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार. सो लेट्स क्विकली स्विच टू ऑप्शन चेन इन सेंसेक्स. एंड विल लुक फॉर द फुल डे डेटा. और सेंसेक्स में जो फुल डे का डेटा है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है. सो इफ आई लुक एट 83,000 पे एक डिसेंट कॉल राइटिंग है. एंड देयर इज लॉट ऑफ पुट राइटिंग विच हैज़ बीन एडेड अराउंड 81,300. एंड या 81,300 लुक्स एज अ सपोर्ट. सो फिलहाल हम जहाँ क्लोज हुए हैं वो कुछ 81 और 266 और 265 जोन्स है.
So likely a good day coming for tomorrow. So plan your trades accordingly. Do not try to overdo again suggested. So that's it. और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए आई विल सी यू ऑल टुमारो इन द टेलीग्राम चैनल. इफ यू हैव नॉट जॉइन दैट, लिंक इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू join the telegram channel for the live updates. Good night, guys.